कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। हाल फिलहाल में आपके दो रिजल्ट आए हैं बच्चों, एक कनिष्ठ सहायक का है, एक पुलिस कांस्टेबल का। इस पर मैं फिर बात करूंगा और कई बच्चे सोच रहे होंगे कि आज सर को अब याद आ रही है, अब होश आ रही है, इतने दिनों के बाद जो है, एक हफ्ते से ज़्यादा समय हो चुका है, रिजल्ट आए लगभग 10 दिन होने वाले हैं, तो आज सर इस पर बात कर रहे हैं। बच्चों देखो, रिजल्ट आ गया था, मैंने पहले भी मुझे पता था। एक्चुअली हुआ क्या, क्योंकि मैं छुट्टी पे था बीच में होली की, तो जहाँ पे मैं था वहाँ पे क्योंकि ये सेटअप वगैरह होता नहीं, और जैसे मोबाइल अगर वगैरह से अगर वीडियो बनाओ तो नेटवर्क के इश्यूज रहते हैं, कई बार वीडियो अपलोड करने में बहुत समय लगता है, तो बहुत इरिटेशन सा हो जाता है। ठीक है, या तो इतना तेज सुविधाएं हों कि जैसे हम वीडियो बनाएं तुरंत अपलोड हो जाए, तो फिर वो इस वजह से मैंने उसको बनाया ही नहीं। और इसके अलावा अभी जो भी बच्चे उसमें सेलेक्ट हुए हैं उन सभी बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी ओर से। भले ही थोड़ा सा शुभकामना प्रेषण में आपका विलंब हो गया हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मुझे ध्यान नहीं है। ठीक है, आप सभी छात्रों को ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि पुलिस कांस्टेबल का भी अंतिम चयन परिणाम आयोग के द्वारा जारी हो गया है और कनिष्ठ सहायक का भी अंतिम चयन परिणाम निकल चुका है। तो बहुत से छात्रों का इसमें चयन हुआ है, और जिन बच्चों का चयन नहीं हुआ है बच्चों को निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। परीक्षाएं आती हैं जाती हैं, सफलताएं मिलती हैं, असफलता का भी जो है अपने आप में सामना करना पड़ता है। तो तमाम प्रकार की ये जो आपके सामने चीज़ें होती हैं बच्चों, ये एक प्रक्रिया का हिस्सा, एक प्रोसेस का पार्ट है। और ऐसा नहीं है कि जिन बच्चों का अभी सिलेक्शन हुआ है उन्होंने कभी असफलता का मुंह नहीं देखा, या कभी ऐसा नहीं हुआ कि उनको परेशानियां नहीं हुई। उन्होंने भी कई प्रकार के स्ट्रगल्स किए होंगे, कई समय से वो भी तैयारी कर रहे होंगे, कई बार ऊपर नीचे उनका भी हुआ होगा, लेकिन ध्यान ये रहे कि अंतिम रूप से आपका चयन हो गया। आज आपका जो चयन हुआ है वही सबसे महत्वपूर्ण होता है। जिन छात्रों का नहीं सिलेक्शन हुआ है उनका अब होगा, मैं बता रहा हूं कि उनका सिलेक्शन अब होगा, क्योंकि 2027 में इलेक्शन है, 26 में आपके विज्ञापन प्रकाशित होंगे। अलग अलग डिपार्टमेंट में आज भी देख रहे होंगे आप अखबार में कहीं पे लिखा था कि सरकारी विभाग में इतने पद खाली हैं, तो उसका अगर 10-15% पे भी अगर विज्ञापन जारी होता है अलग अलग विभागों में, तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है बच्चों। क्योंकि अगर आप 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4-5 नंबर से बाहर हुए हैं, क्योंकि एग्जाम तो पहले हो चुका है, उसके बाद एग्जाम के बाद आप जब ये एग्जाम हुए थे कनिष्ठ सहायक और पुलिस कांस्टेबल के उसके बाद जो आपके एग्जाम मतलब नेक्स्ट आएंगे, इस दौरान आपने स्टडी भी की होगी, अपनी कमियों को आपने दूर किया होगा, जो पोर्शन आपका कमजोर रहा होगा उस पर आपने वर्क किया होगा। तो तमाम प्रकार की चीजें ऐसी हैं बच्चों जो आपके पक्ष में जाती हैं, और वो इसी तरीके से आपको एक न एक दिन, जैसे अभी इन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, मे बी आपके आने वाले एग्जाम में आप लोगों का चयन होगा। बस इस सब के लिए एक ही चीज करनी है, अपनी जो निरंतरता है बच्चों स्टडी के संबंध में, वो हमेशा जारी रखनी है, अपना ब्रेक नहीं करना है। कुछ नहीं से तो कुछ ना कुछ डेली सीखना है। ठीक है, जैसे ही आप ये प्रक्रिया में शामिल होते हो, आप सीखने की कोशिश करते हो, आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, तो चीजें आपके पक्ष में होना स्वाभाविक है बच्चों। अदरवाइज क्या होता है, आज पढ़ा कल नहीं पढ़ा, फिर 1-2 दिन पढ़ा फिर घूमने फिरने चले गए, ये बच्चों इस तरीके से नहीं देखना पड़ता है। ठीक है, तो परीक्षाएं होती हैं, एग्जाम भी मतलब रहते हैं, और रिजल्ट भी आता भी देखा होगा आपने। 2-4 दिन पहले यूपीएससी का रिजल्ट आया है, उत्तराखंड से भी तमाम प्रकार के छात्रों का या अलग अलग छात्रों का इसमें सिलेक्शन हुआ है, वो भी छात्र है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग निकाल रहा है, उनका भी सिलेक्शन हुआ, वो भी छात्र हैं। यूकेपीएससी रिजल्ट निकालेगा, उसमें भी सिलेक्शन होगा, वो भी छात्र हैं। तो आप मान के चलिए ये प्रक्रिया है बच्चों। अंतिम परिणाम हमें ये दर्शाता है कि यार आज नहीं तो कल किसी न किसी का सिलेक्शन होना ही होना है। ठीक है, तो नेक्स्ट नंबर जो आएगा आपका आएगा बच्चों, अगला जो आप जो वेट कर रहे हैं अपनी सफलता का, आपका आएगा। आपको बस ये करना है कि किसी भी हाल में चीजों को ब्रेक नहीं करना है, निराश नहीं होना है, लगे रहना है। ठीक है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा उत्तराखंड सरकार का बजट सेशन भी चल रहा है। हम लोग अगली जो क्लासेस हैं बच्चों, हम देखेंगे सीधे बजट सेशन को है, आर्थिक सर्वे, कुछ समय अब ये चीजें कवर करेंगे। इसके एग्जाम की दृष्टि से क्या इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं वो हम लोग कवर करेंगे, क्योंकि फैक्ट बेस ही आता है यहाँ पे उत्तराखंड बजट वगैरह से जो भी क्वेश्चन आते हैं, और अति महत्वपूर्ण वो चीजें रहती है। तो आपको क्या करना है, आपको खुद भी अपडेट रहना है, अखबार वगैरह डेली पढ़ा कीजिए, जो भी न्यूज वगैरह आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होती हैं। और साथ ही साथ जो चीजें मेरे हाथ में होंगी, अब मैं क्योंकि वापस क्लासेस शुरू करूंगा होली के वैकेशन के बाद, होली की छुट्टियों के बाद मैं दोबारा से आप लोगों के बीच आऊंगा, क्योंकि पहले मैंने विंसर ईयर बुक की क्लासेस चलाई थी, वो ऑलमोस्ट एंड हो चुके हैं विंसर ईयर बुक की। ठीक है, जो 1-2 क्लासेस बची होंगी मैं किसी दिन करा दूंगा, लेकिन वो ट्रेडिशनल है, ऐसा करंट अफेयर्स वगैरह से संबंधित नहीं है। वो वही चीजें जो पहले भी विंसर ईयर बुक पर रही है, तो उसको अगर जैसे थोड़ा डिले भी पढ़ाऊं या पढ़ाऊं ना पढ़ाऊं, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। एक सेशन ऑलमोस्ट आपका कंप्लीट हो चुका है, क्वेश्चन आने होंगे आने वाले एग्जाम में, तो वहीं से आ जाएंगे। इसके साथ ही क्योंकि
अब जो सबसे महत्वपूर्ण चीज आपकी बनती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके एग्जाम की दृष्टि से है, वो आपका अभी का जो बजट सेशन और जो आपका आर्थिक सर्वे है। ये एक ऐसी चीज है बच्चों जो आपके एग्जाम में 100% आती है। तो आपको ये चीजें देखनी है, कैसे क्या करना है वो सब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ओवरऑल आज की वीडियो उसी के संबंध में है कि जो सफल हो चुके हैं उन सभी छात्रों को मेरी ओर से पुनः ढेर सारी शुभकामनाएं। आई होप कि आप आगे भी इसी तरीके से अपना परफॉर्मेंस दिखाएंगे, आने वाले एग्जाम में भी आप अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे, क्योंकि कई बच्चे जो है पुलिस कांस्टेबल या कनिष्ठ सहायक में सेलेक्ट होने के बाद आगे बहुत से लोग नहीं पढ़ते हैं। कई लोगों को लगता है कि यार चलो ये मतलब सेटल हो गया, इनफ है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो आगे निरंतर बढ़ने का प्रयास करते हैं, आगे की भी तैयारी करते हैं। आगे को अगर आप तैयारी करते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको लगता है कि नहीं और चीज़ें आप लाइफ में देखनी है और सेटलमेंट देखना है तो वो भी अलग चीज़ है, ठीक है। सबका अपना अपना है कि संतुष्टि किस स्टेज पे आके आपको मिलते हैं, कहाँ पे आके आप सेटिस्फाई होते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो जिनका सब यहाँ पे चयन हुआ है वो बिल्कुल आप इंजॉय कीजिए कुछ समय, जब तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं होती। फिर एक बार सेवा में आने के बाद फिर तो आप शासित वर्ग के अंदर शामिल हो जाएंगे, ठीक है। मजाक कर रहा हूँ, शासित मतलब क्योंकि सेवा तो सेवा ही होती है बच्चों, किसी न किसी तरीके से आपको सेवाएं देनी है। आप पब्लिक के लिए काम कर रहे हो, पब्लिक के लिए डील मतलब जो भी है आपकी पब्लिक के साथ ही डायरेक्ट आपका रहेगा संबंध, चाहे पुलिस कांस्टेबल हो या जो विभागों में कनिष्ठ सहायक वगैरह है, वहाँ पे पब्लिक ही आपको क्या करनी है, पब्लिक के ही काम करने हैं। तो कहीं ना कहीं सेवाओं के में जुड़ने के बाद पूरी ईमानदारी, पूरी शिद्दत, पूरी लगन से आप लोग अपनी सेवा करेंगे। और जो बच्चे इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि हमें कब सेवा का अवसर प्राप्त होगा, आपको भी बहुत जल्दी सेवा का अवसर प्राप्त होगा। और मैं तो ये कह रहा हूं कि आपको इससे बेहतर सेवा का अवसर प्राप्त हो और बेहतर जॉब आपको मिले और बेहतर परफॉर्मेंस और अच्छे से आप लोग पढ़ाई करें और इससे भी ऊपर के लेवल के एग्जाम आप क्रैक करें। आपके पास ऑप्शन आएंगे बच्चों, अपर पीसीएस होगा इसी वर्ष, लोअर पीसीएस का होगा, आरओ एआरओ बहुत जल्द आएगा आपके सामने। इसके अलावा जो विभागों में ग्रुप सी वगैरह के जो पद होते हैं या जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जिनकी भर्ती करता है वो आपके एग्जाम होंगे। लेकिन अभी क्योंकि एक है जो आपका री एग्जाम होना है उसकी डेट का कुछ ऐसा पता नहीं चल पा रहा है। कई बच्चों का तो उसमें भी सिलेक्शन होगा क्योंकि वो पहले जो एग्जाम हुआ था वो उस पे जो एक प्रकार से पेपर आउट होने का, पेपर लीक होने का जो मामला आया था उसके बाद वो भर्ती स्थगित कर दी गई थी। तो दोबारा उसका जो री एग्जाम होना है बच्चों वो भी आप लोग अपने नजर में रखिए, अपने टारगेट में रखिए। कई बच्चे उस पर भी सिलेक्ट होंगे। तो इस तरीके से अलग अलग छात्र अलग अलग भर्ती प्रक्रिया में शामिल होते हुए अलग अलग एग्जाम को निकाल रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है, खुशी होती है बच्चों। तो हाल फिलहाल के दिनों में आपने देखा होगा अधिकांश आपके छात्र सिलेक्ट हो चुके हैं। आपके साथ ही आप खुद ही देखना आपके आस पड़ोस के कितने लोग सेलेक्ट हो चुके हैं। जो अब बचे हैं अब आपका नंबर है, आपका नंबर अब आ रहा है। तो ऐसा नहीं होना है कि हम निराश होके, हताश होके बिल्कुल अब कैसे होगा, क्या हुआ, हम तो लुट गए, हम तो सर बर्बाद हो गए, हमारा तो कहीं सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, ऐसा मत सोचिएगा, ठीक है। समय जाने में समय नहीं लगता। मेरे एक हमेशा से एक कोड याद रखना, वक्त जाने में वक्त नहीं लगता बच्चों। अभी आपको लग रहा है कि कोई एग्जाम नहीं, कुछ समय बाद 2-3 महीने बाद आपके सामने जब एग्जाम दिखने शुरू होंगे, विज्ञापन आएंगे, फिर आप वही हप्पड़ थप्पड़ करोगे, कभी ये पकड़ो किताब, कभी उस किताब को पकड़ो। इससे अच्छा ये है कि कुछ नहीं से कुछ ना कुछ आपका टच रहना चाहिए। थोड़ा भी अगर आप पर डे पढ़ते हैं, आप 1, 2, ढाई 3 घंटा भी अगर आप इस टाइम पे ऑफ सीजन ही कहो एक हिसाब से देखा जाए जब आपके सामने एग्जाम नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि हर किसी छात्र के पास ऑलमोस्ट एग्जाम होगा, क्योंकि री एग्जाम वाले री एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बाकी जो अपर पीसीएस और लोअर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके पास उसका एग्जाम है। इस बार लोअर अपर पीसीएस का मेंस का एग्जाम भी है। तो तमाम प्रकार के छात्र हैं, एग्जाम आपके सामने भी है, अपॉर्चुनिटीज आपके सामने है। तो बिल्कुल भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप बस कर्म पे विश्वास कीजिए। कर्मा बोलते हैं ना, जैसे हम जो करेंगे वही हमें रिफ्लेक्ट होता, वही हमें दिखता भी है। तो वही चीज, उसी उद्देश्य को आपने भी पकड़ना है। आप मेहनत करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं परिणाम देखने को मिलेगा। तुरंत नहीं मिलेगा लेकिन एक न एक दिन मिलेगा, ठीक है। सडन चीजें नहीं हो पाती कई बार, और कई बार क्या होता है कि अचानक इतनी, जैसे आपको लगता है कि यार कब सिलेक्शन होगा, कैसे होगा, सडनली आपके सामने एग्जाम आते हैं तो फिर आपका बैक टू बैक एग्जाम निकलने लगता है। तो प्रक्रिया है बच्चों, गतिशील प्रक्रिया है, लगातार चलायमान है। तो कहीं ना कहीं आपको इस पर ट्रस्ट करते हुए अपना एक बिलीव, एक ड्रीम ये बनाना होगा कि यार आज नहीं तो कल सिलेक्शन लेना है और उसके लिए आज कर्म करने हैं।
आज मेहनत करनी है, आज लगन दिखानी है, आज अगर हम करेंगे तो कल के दिन हमारा भी कहीं ना कहीं एग्जाम जब होगा उसमें नाम आएगा, अंतिम चयन सूची में हमारा नाम होगा, तो उसकी खुशी को अभी से महसूस कीजिए। जब अभी से रियलाइज करोगे तभी आपको बहुत अच्छा भी लगेगा। अदरवाइज आप, कई लोग क्या होते हैं, अरे जाए यार छोड़ो, कौन लगे रहता, कब तक पढ़े, क्या करें, वो ठीक है, अपनी अपनी जगह अपनी अपनी सोच है। लेकिन मैं ये कहता हूं, अगर आप पढ़ने वाले हैं, अगर आप सोचते हैं कि मैं पढ़ूंगा, तो फिर पढ़िए। लेकिन अगर आपके पास दो आपके दिमाग में चीजें चल रही हैं, यार कब होगा, क्या होगा, छोड़ो, नहीं करना, तो फिर मत पढ़िए, ठीक है। क्योंकि अगर आप दो नाव में पैर रखोगे बच्चों, तो आपकी नैया पार होने से रही। आपको क्या करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपको एक ही गोल बनाना पड़ेगा, एक ही लक्ष्य बनाना पड़ेगा। या तो पढ़ना है या तो एग्जाम निकालना है, तो उसके हिसाब से अपने कर्म कीजिए। या सोच लीजिए कि सरकारी नौकरी की तैयारी ही नहीं करनी है, तो फिर आप उसके हिसाब से अदर ऑप्शन देखिए। तो अपने पास आपको खुद ही तय करना है कि भविष्य में आपको किस सेक्टर में जाना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है, क्या आपको तैयारी करनी, इन सब चीजों को आपने अपने दिमाग में रखना है, ठीक है। तो अब हमारा उत्तराखंड इकोनॉमी सर्वे जो है, इसके अलावा उत्तराखंड सरकार का जो बजट पेश हुआ है, उसके संबंध में क्लासेस चलेंगी बच्चों, और बहुत बेहतरीन क्लासेस चलेंगी, क्योंकि वहां से आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। बाकी जिन छात्रों का चयन हो गया उनको पुनः मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। जिनका चयन नहीं हुआ है, लगे रहिए, मेहनत कीजिए, जरूर एक न एक दिन आपका भी सिलेक्शन होगा, आपका भी नाम किसी न किसी अच्छे एग्जाम में आएगा। मुझे पूरी उम्मीद है बच्चों, अपने माता पिता का नाम, अपने माता पिता का जो भी अपना प्राउड आप फील करवाएंगे उनको, वो बहुत जल्दी आपके सामने आएगा। अपने पे भरोसा कीजिए, अपनी किताबों पे भरोसा कीजिए, अपनी मेहनत पे भरोसा कीजिए, अपनी लगन पे भरोसा कीजिए, लेकिन अपने आप को कभी धोखा मत दीजिए, ठीक है। घूमने जाइए, फिरिए, दोस्तों के साथ बातें कीजिए, मौज मस्ती सब कीजिए, लेकिन पढ़ाई के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज मत करना बच्चों। यही एक ऐसी चीज है जो आपको मतलब रंक से राजा बना सकती है। राजा का सेंस है ऐसा नहीं कि आप बहुत लोगों को आदेश देने वाले राजा बन गए या बहुत किसी पे रूल करने वाले। आपके सामने या रंक का मतलब ये नहीं कि आप कोई भिखारी हैं, ऐसा नहीं है। ये एक सिर्फ एक कोड वर्ड है बच्चों, एक कोटेशन मान के चलिए, एक अपने आप मुहावरा मान के चलिए, तो आपको समय नहीं लगेगा अपनी परिस्थितियों को बदलने में। आप जो आज छात्र जीवन जी रहे हैं, आप जो छोटे छोटे कमरों में हरिद्वार, देहरादून, दिल्ली, उधम सिंह नगर, जहां भी आप रह के तैयारी कर रहे हैं, छोटे छोटे कमरों में इतनी गर्मी, अब धीरे धीरे देख रहे हैं आप, गर्मी के दिन भी आ रहे, बढ़ने लगी गर्मी, तो कहीं ना कहीं आपका जो स्ट्रगल है एक न एक दिन आपसे बहुत खूबसूरती से टकराएगा। उस दिन आपको लगेगा कि यार वास्तव में जो चीजें मैंने की, जो स्ट्रगल मैंने किया, उसका परिणाम मेरे सामने आज देखने को मिल रहा है, ठीक है। आई होप कि ये बातें आपकी समझ आई होंगी। हम नेक्स्ट जो क्लासेस देखेंगे बच्चों, उत्तराखंड बजट और आर्थिक सर्वे की क्लासेस देखेंगे, उसको अच्छे से नोट्स के साथ तैयार कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखना। थैंक यू।